नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और आपकी परीक्षा का सिर्फ 1 महीना बचा है साथियों। इस 1 महीने में जी जान लगाकर पूरे मनोयोग से आप जो है अपना रिवीजन करें। ऐसा कोई भी आपका पार्ट सिलेबस का बचना नहीं चाहिए जिसका आपने पूरे तैयारी के दौरान पढ़ा हो एक बार और वो अब रिवीजन से छूटना नहीं चाहिए साथियों। इस 1 महीने में एक-एक पल का, एक-एक सेकंड का आप हिसाब रखिए। एक भी पल जो है आप वेस्ट ना जाने दीजिए साथियों। उसी जुनून के साथ, उसी लगन के साथ आपने जो तैयारी की है, उतनी ईमानदारी के साथ अब रिवीजन करिए 1 महीने। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी साथियों। परीक्षा पूर्व जो भय होता है, फ़ियर होता है, उसको आप हावी मत होने दें अपने ऊपर और इसी ईमानदारी से आपने जो मेहनत की है, उसका निश्चित रूप से साथियों आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। बस आप इस 1 महीने अपना धैर्य बनाकर रखें और परीक्षा के दौरान भी आप अपना 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे जितना भी अपना टाइम होता है, उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। उसको अच्छे से जो है संयमित होकर आप उस समय को जो है काम में लें, अच्छे से प्रश्नों को हल करें। हम हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का रिवीजन कर रहे थे, उसमें हमने प्रमुख तार सप्तकों के कवियों को पढ़ लिया था। अब हम नई कविता आंदोलन जो है 1953 ईस्वी से चला था उसको पढ़ेंगे। नई कविता या नव लेखन काल भी उसको कहते हैं। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति व स्वाद संविधान के लागू होने के बाद नए-नए विषय लेकर जो काव्य रचा गया उसे नई कविता कहा जाता है। आज़ादी के बाद जो काव्य लिखा गया उसको नई कविता कहा जाता है। डॉक्टर गोविंद शर्मा ने कहा है, सामान्यतः प्रयोगवादी काव्य धारा का विकसित रूप ही नई कविता के नाम से जाना जाता है। ये विचार गोविंद शर्मा के हैं। इस कविता को नई कविता नाम सर्वप्रथम अंग्रेजी द्वारा प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में और द्वितीय सप्तक की भूमिका में दिया गया था। नई कविता नाम इसको अज्ञेय ने दिया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रयोगवाद व नई कविता को सम्मिलित रूप से अति यथार्थवादी काव्य नाम से पुकारते हैं। अज्ञेय जी को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, नई कविता का भारतेंदु। गिरिजा कुमार माथुर व बालकृष्ण राव ने छायावाद के बाद लिखी गई समस्त रचनाओं को नई कविता कहा है। यानी गिरिजा कुमार माथुर व बालकृष्ण राव ने छायावाद के बाद उन्होंने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद कुछ नाम नहीं दिया, सभी रचनाओं को ही नई कविता कहा। रामविलास शर्मा व नामवर सिंह ने नई कविता के को प्रयोगवाद का ही छद्म रूप माना है। यानी प्रयोगवाद का ही छिपा हुआ रूप रामविलास शर्मा व नामवर सिंह ने माना है। इस कविता के विकास में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। नई कविता आंदोलन का नाम भी था और नई कविता के नाम से जगदीश गुप्त की पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी। नरेश मेहता व श्री राम वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न आंदोलन मानते हैं। ये दो विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता को भिन्न माना, अलग माना। विविध कविता आंदोलन 1960 ईस्वी के आसपास अनेक कवियों द्वारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनेक कविता आंदोलन चलाए गए। इन सभी ने अलग अलग अपना अस्तित्व कायम करना चाहा तो अलग अलग ही आंदोलन चलाए गए। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा स्वरचित किसिम किसिम की कविता रचना में इस प्रकार के 45 कविता आंदोलनों का उल्लेख किया गया है। हालांकि हम 10 ही कविता आंदोलन पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और उनसे ही अक्सर प्रश्न आते हैं। तो किसिम किसिम की कविता यानी भिन्न भिन्न कविता नाम से डॉक्टर जगदीश गुप्त की रचना थी। उसमें उन्होंने इन आंदोलनों का जिक्र किया है जिसमें से प्रमुख हैं आंदोलन है इस साइड तो, और ये प्रवर्तक हैं। नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं जगदीश गुप्त। ए कविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी। साठोत्तरी कविता आंदोलन ललित गुप्त। ताजी कविता आंदोलन लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रतिबद्ध कविता आंदोलन परमानंद श्रीवास्तव। मंत्र कविता आंदोलन सुरेश वात्स्यायन। नवगीत आंदोलन राजेंद्र प्रसाद सिंह जिन्होंने गीतांजलि पत्रिका प्रकाशित की थी। युयुत्सावादी कविता आंदोलन श्री राम सिंह सलभ। समकालीन कविता आंदोलन विश्वम्भरनाथ उपाध्याय और सहज कविता रविंद्र बर्मर। एक सहज कविता, समकालीन कविता, नई कविता, ए कविता और साठोत्तरी कविता, ये 5 जो आंदोलन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। हालांकि नवगीत आंदोलन भी महत्वपूर्ण है लेकिन इन 10 में से ये 5 तो अति महत्वपूर्ण आंदोलन है जो आपको याद करने हैं। नई कविता जगदीश गुप्त और ए कविता जगदीश चतुर्वेदी, इन दोनों में अंतर है। साठोत्तरी ललित गुप्त, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, प्रतिबद्ध परमानंद पैसे प्रतिबद्ध पैसे परमानंद श्रीवास्तव और लक्ष्मी हमेशा ताजी होती है तो ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। मंत्र सुरेश वात्स्यायन। नवगीत राजेंद्र प्रसाद सिंह। युयुत्सावादी श्री राम सिंह सलभ। समकालीन कविता विश्वम्भरनाथ उपाध्याय और सहज कविता रविंद्र बर्मर। नई कविता के प्रमुख कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिनका जन्म 1927 ईस्वी में, जन्म स्थान बस्ती यूपी में। नई कविता के प्रमुख कवियों को अब हम पढ़ेंगे।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, भों भों खो खो, लाख की नाव, बतूता का जूता और इनका प्रसिद्ध नाटक है बकरी। इनके उपन्यास हैं सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको बकरी नाटक के कारण प्रसिद्धि मिली। इनके द्वारा प्रतीक पराग और नई कविता पत्रिका का संपादन भी किया गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा प्रतीक का हालांकि अगे ने भी किया था, पराग और नई कविता का जगदीश चंद्र गुप्त ने भी किया था। ये दिनमान नामक पत्र के उप संपादक भी रहे। दिनमान पत्र में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के कारण ये चर्चित हुए थे, यानी प्रसिद्ध हुए थे चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए, जो दिनमान पत्रिका में प्रकाशित होता था। तो इनकी खूंटियों पर टंगे लोग रचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगले हमारे कवि हैं केदारनाथ सिंह। इनका जन्म हुआ 1934 ईस्वी, जन्म स्थान है बलिया यूपी। इनकी रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाग, टोल्स्टॉय, साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, कब्रिस्तान में पंचायत, ताना बाना, अकाल में सारस। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है और अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस रचना के लिए 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये रचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अकाल में सारस रचना इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस रचना में इनकी जीवनोत्सव से संबंधित कविताओं का संकलन किया गया है। केदारनाथ सिंह के द्वारा कविता दशक, साक्षी और शब्द नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया गया था। ये कविता दशक, साक्षी और शब्द नामक पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 2013 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उस समय जब मैंने तैयारी की थी, उस समय ये अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो भारतीय को मिला था, मतलब हिंदी के कवि को मिला था, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। बाद में तो और भी मिले हैं। केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य में बिंब विधान नामक विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आगे हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, जन्म 1924 ईस्वी। रचनाएं हैं नाव के पाँव, हिमबद, छंद सती, गोप्पा गौतम और संभोग। जगदीश गुप्त ने नई कविता 1954 ईस्वी पत्रिका संपादन करके नई कविता आंदोलन चलाया था। इनकी संभोग रचना में भगवान राम की निंदा की गई। इन्होंने ब्रज व गुजराती भाषा पर भी शोध कार्य किया। अगले हैं जगदीश चतुर्वेदी, जन्म 1929 ईस्वी। रचनाएं हैं इतिहास अंता, डूबते इतिहास का गवाह, नए मसीहा का जन्म, सूर्यपुत्र और पूर्व राग। इनके द्वारा अकविता आंदोलन की शुरुआत की गई। 2003 में इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। विजय देव नारायण शाही अगले कवि हैं, जन्म 1924 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं मछली घर, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी। विजय देव हिंदी साहित्य में नई कविता युग में लघु मानव को नायक के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवि माने जाते हैं। नई कविता में लघु मानव यानी जो आम आदमी है उसको नायक के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवि विजय देव नारायण शाही माने जाते हैं। प्रमुख नायक के रूप में मानव, जैसे छायावाद में नायक रहा महामानव, प्रगतिवाद में शोषित मानव यानी शोषित के खिलाफ जो शोषण हो रहा था उस पर ज़्यादा लिखा गया, और नई कविता या प्रयोगवाद में लघु मानव नायक के रूप में रहा। अगले हैं सुदामा पांडे धूमिल, जन्म 1936 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनकी कविता है मोचीराम पटकथा। धूमिल ने भारतीय राजनीति को केंद्र बनाकर अनेक कविताएं लिखी हैं। भारतीय राजनीति पर अनेक कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इनको कल सुनना मुझे रचना के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धूमिल को कल सुनना मुझे रचना के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। धूमिल की संसद से सड़क तक रचना में संसद को भारतीय राजनीति का और सड़क को आम आदमी का प्रतीक माना गया था। अगले हैं लीलाधर जगोड़ी, जन्म 1944 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में, चांद। लीलाधर जगोड़ी मूलतः वामपंथी यानी मार्क्सवादी विचारों के कवि माने जाते हैं। इनकी रचना अनुभव के आकाश में, चांद के लिए 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलाधर जगोड़ी को मिला था। अगले कवि हैं कुंवर नारायण, जन्म 1927 ईस्वी। रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी। चक्रव्यूह इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। अब अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों वाजश्रवा के बहाने। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं रचना के लिए 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आत्मजयी इनकी एक प्रबंधात्मक रचना है। यह रचना कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। इसमें नचिकेता प्रबुद्ध नई चेतना का और वाजश्रवा पुरानी पीढ़ी का प्रतीक माना जाता है।
मोहन नारायण को हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये हमारे आज के जो है वो कवि हो गए हैं साथियों। आगे के कवि हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बड़े वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होते हैं, वो दिक्कत होती है। और आप सभी से मेरा यही निवेदन है साथियों, इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। बहुत जल्दी आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि आपने जो इतने साल, 2 साल, 1 साल, जितने दिन आपने मेहनत की है, उस मेहनत का अब आपको प्रेजेंट देना है, उसको प्रस्तुत करना है। ठीक 1 महीने बाद, 1 महीने और खूब जी जान लगाकर आप अपनी तैयारी को अंतिम धार दें, और उस अंतिम धार से फिर आप अपने परीक्षा पर वार करना, और निश्चित रूप से आप सफल भी हो जाएंगे साथियों। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।